गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम आपके लिए दो सवाल बहुत ही खूबसूरत लेकर आए हैं। ये प्रोबेबल क्वेश्चंस की लिस्ट में है। ये पीवाईक्यू नहीं है, बट हाँ पीवाईक्यू बेस्ड कह सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द एनालिसिस ऑफ द पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स हमने ये दो सवाल पिक किए हैं जो आज हम आपको लिए सॉल्व करेंगे, और आई होप कि इन सवालों से आपके कॉन्सेप्ट्स और डीपन और शार्पन होंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम पहले सवाल को समझ लेते हैं कहना क्या चाहता है। हमको एक सेट एस दे रखा गया है जिसमें वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स लाई करेंगे सच दैट 2z minus 3i in numerator and 4z plus 2i in denominator belongs to real number, that is इसका मतलब ये हुआ इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस। अगर इसको मान लीजिए मैं एक मिनट के लिए ओमेगा कह देता हूँ इस पूरे नंबर को, ये पूरा ओमेगा है तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ ओमेगा शुड बी इक्वल टू 0। हमारी कोशिश यही होगी इस सवाल में कि हम इसमें दिखाएं कि कैसे इमेजिनरी पार्ट इसका 0 है। उसके बाद हमको चार कंडीशंस दे रखी गई है ए बी सी डी, और हमसे पूछा गया कौन कौन सी इसमें से सही है कौन कौन सी गलत है। अब ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है या सिंगल चॉइस क्वेश्चन है, ये जब हम सवाल सॉल्व करेंगे तो उसी के बीच में हमको पता चलेगा। तो देखिए अब इसको सवाल सॉल्व कैसे करेंगे। तो लेट z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई हमको दे रखा है, और न्यूमरेटर पहले हम देख लेते हैं। न्यूमरेटर में हमको दे रखा गया है 2z माइनस 3i, ये हो जाएगा 2x प्लस आई वाई माइनस 3i, दिस विल गिव मी 2x प्लस 2iy माइनस 3i, दिस विल गिव मी 2x प्लस i, यहाँ से कॉमन लेते 2y माइनस 3। ये मुझे न्यूमरेटर में मिल गया। डिनोमिनेटर है 4z प्लस 2i, डिनोमिनेटर है 4z प्लस 2i। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा 4x प्लस आई वाई प्लस 2i, दिस विल गिव मी 4x प्लस 4iy प्लस 2i, दिस विल गिव मी 4x प्लस i कॉमन ले लेंगे तो 4y प्लस 2 इज 2 आ जाएगा। ठीक है, अब हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा। न्यूमरेटर में हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस i 4y माइनस 3, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा ये 2y हो जाएगा। सॉरी, टू वाई माइनस 3 अपॉन 4x प्लस आई 4y प्लस 2। देखिए जनरली इस तरीके के सवालों में हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके के सवालों में हम लोग सबसे पहले कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा 4x माइनस आई 4y प्लस 2, 4x माइनस आई 4y प्लस 2। ध्यान रखिएगा कि कहते हैं जब कॉन्जुगेट हम लगाते हैं तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बीच में लगाते हैं, रियल और कॉम्प्लेक्स के बीच में लगाते हैं। ठीक है, इसका कॉन्जुगेट हम डायरेक्टली नहीं निकाल सकते क्योंकि यहाँ पर अभी z में भी कॉम्प्लेक्स पार्ट दे रखा गया है। तो ये हमने जब क्या कहते हैं इसको प्योरली रियल पार्ट और प्योरली कॉम्प्लेक्स पार्ट में तोड़ लिया है, तभी हम कॉन्जुगेट लगाएंगे। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 8x माइनस 2xi 4y प्लस 2 प्लस 4xi 2y माइनस 3 माइनस आई स्क्वायर 2y माइनस 3 4y प्लस 2। डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x का स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर 4y प्लस 2 का स्क्वायर। अब देखिए इसको ओपन करते हैं तो ये 8x हो जाएगा माइनस 8xi माइनस 4xi प्लस 4xi, ये 4 नहीं होगा 8 हो जाएगा 8ixy माइनस 12xi, आई स्क्वायर में प्लस में बदल जाएगा प्लस 8y स्क्वायर प्लस 4y माइनस 12y माइनस 6, और डिनोमिनेटर में हो जाएगा 16x स्क्वायर प्लस 4y प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अब कुछ टर्म्स हमारे कैंसिल होंगे तो उसको एक बार कैंसिल कर लेते हैं, थोड़ा सा पेन का कलर चेंज करके। देखिए 8xy कैंसिल हो गया, ये दोनों ऐड होकर मुझे क्या दे देंगे, मुझे दे देगा माइनस 16xi, यहाँ पर आ जाएगा 8x, उसके बाद आ जाएगा आपके 8y को ऐसे एज इट इज आ जाएगा प्लस 4y नहीं होगा यहाँ पर हो जाएगा आपके माइनस 8 माइनस 6। तो ये टर्म्स मुझे रियल पार्ट मिल गया, ये पार्ट मुझे इमेजिनरी पार्ट मिल गया।
ठीक है, अब देखिए, अब हम उसको लिखते हैं आगे। तो हमारा यहां पर आ जाएगा 8x प्लस 8y स्क्वायर, 8x प्लस 8y स्क्वायर माइनस 8y माइनस 6 माइनस 16xi अपॉन 16x स्क्वायर प्लस 4y प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, यहां पर दे देगा मुझे 8x प्लस 8y स्क्वायर माइनस 8y माइनस 6। ठीक है, ये हमारा पार्ट आ गया। ठीक है, ये आ गया न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। इसको लिखा जा सकता है 8x प्लस 8y स्क्वायर माइनस 8y माइनस 6 अपॉन 16x स्क्वायर प्लस 4y प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 16xi अपॉन 16x स्क्वायर। ये मैं क्या कर रहा हूं, ये मैं सिंपली इसको ब्रेक कर ले रहा हूं रियल और इमेजिनरी पार्ट्स में। ठीक है, अब हमको क्या दे रखा गया है, वी हैव टू शो और फाइंड व्हाट z are purely real. This implies imaginary part of numerator upon denominator should be equal to 0. This implies 16x is equal to 0. This implies x is equal to 0. ये मेरा पहला पार्ट आ गया। क्या यहीं पर सवाल हमारा रुक जाता है? हमसे कहा जा रहा है ये रियल है। रियल के लिए हमें दो चीजें देखनी होंगी बच्चों, ध्यान रखिएगा। रियल के लिए पहली चीज तो हमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा वो है ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला, ये न्यूमरेटर, ये आपके 0 होना चाहिए और ये वाला पार्ट डिनोमिनेटर 0 के बराबर है। अगर ये गलती से 0 हो गया तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा। तो ये तो मेरी फर्स्ट कंडीशन हो गई जहां पर मैंने इमेजिनरी पार्ट को हटाया, इमेजिनरी पार्ट रिमूवल था। तो जो अगला पार्ट मेरा आएगा उसमें मुझे दिखाना है कि कैसे डिनोमिनेटर भी 0 नहीं होगा। अगर 0 हो जाएगा तब क्या होगा, तब हमारे लिए ये समथिंग अपॉन 0 आ जाएगा। यहां पर समथिंग रियल पार्ट अपॉन 0 आ जाएगा जो कि इन्फिनिटी की तरफ ले जाएगा। तो यहां पर इसका मतलब क्या हो गया, दिस इंप्लाइज डिनोमिनेटर कैन नेवर बी 0। डिनोमिनेटर आपके दे रखा है 16x स्क्वायर प्लस 4y प्लस 2 का स्क्वायर कैन नॉट बी इक्वल टू 0। x की वैल्यू कितनी है, as x is equal to 0 this implies 4y plus 2 is not equal to 0। this implies 4y plus 2 is not equal to 0, यानी y is equal to minus 2 by 4 नहीं होगा बराबर, is not equal to half। ये पार्ट आ गया, यानी y is not equal to half और हमारे पास आ गया x is equal to 0। अब हम एक एक करके ऑप्शंस देखते हैं अपने। देखिए हमारे ऑप्शंस हो जाएंगे, देखिए पहला हमारा एक एक इसको देखते हैं। ये वाला ऑप्शन क्या कह रहा है हमसे, ये वाला ऑप्शन हमसे कह रहा है y belongs to open infinity minus half open union of minus half plus infinity। अगर गौर से देखा जाए तो ये इंप्लाई कर रहा है y is not equal to half with a minus sign। ये तो इंप्लाई कर रहा ही है और ये बात तो हम जानते हैं ये ट्रू है, क्योंकि देखिए हम इसको अगर ड्रॉ करते हैं तो यहां पर एक पॉइंट आएगा, ये माइनस इंफिनिटी हो गई, ये माइनस हाफ हो गया, ये इंफिनिटी हो गई। ये वाला जो पॉइंट है ये आपके हॉलो होगा। हॉलो का मतलब हो गया कि this particular point, this point is not included in the number line। तो यानी y is not equal to half, यानी ये वाला पार्ट बिल्कुल सही है। x is equal to 0 for all z belong to us, ये भी बिल्कुल सही, क्योंकि हमने x की वैल्यू क्या निकाली 0 और सभी z के लिए निकाली है, यूनिफॉर्मली आ गई। अच्छा, x, y is equal to 0 minus half is possible for z is equal to z belonging to s। देखिए गौर से देखिएगा, ये हमारा डिस्टेंस नहीं दे रखा है, ये हमारे कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। x 0 बिल्कुल सही होगा, क्या y माइनस हाफ के बराबर होगा, नहीं, दिस विल नॉट हैपन, क्योंकि अभी हमने प्रूव किया है कि y इज नॉट इक्वल टू हाफ। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं कि क्या ये वाला पॉइंट सही हो रहा है। चलिए इसको देखने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। सब y प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 1/4, हमको यही चीज चाहिए। अब देखिए
x इज इक्वल टू 0 ऑब्टेन्ड। उसके बाद y इज नॉट इक्वल टू हाफ, तो यानी ये मुझको दे देगा LHS वाला पार्ट, y प्लस वाई स्क्वायर is not equal to minus half, thus 1 by 4 is not equal to minus 2 by 4 plus 1 by 4 is not equal to minus 1 by 4। ये भी तो सही है यार, therefore y plus y square will not be equal to minus 1 by 4, ये भी ट्रू है। यानी हमारा ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 3 एंड ऑप्शन नंबर 4 आर करेक्ट। ओनली ब्लैक शीप इज ऑप्शन नंबर 2। तो यानी ये वाला पार्ट भी हमारा सही हो गया। तो जो हमारा आंसर नहीं है वो है हमारा ये वाला पॉइंट। क्यों? क्योंकि इस वाले पॉइंट में हमको कहा जा रहा है कि y इज इक्वल टू माइनस हाफ, वेयर एज वी नो y इज नॉट इक्वल टू हाफ। बच्चों ये वाला हमारा सवाल नॉट पे था, हमसे पूछा गया था कौन सा सही नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट सही नहीं है। ठीक है, हम इसमें एक तरीके से और इसमें देखते हैं। चलिए, ये हमारा दूसरा तरीका है सवाल को सॉल्व करने का, जो कई बार एग्जामिनेशन में यूजफुल हो सकता है। ठीक है, सेकंड मेथड। अब देखिए सेकंड मेथड हमारे पास क्या दे रखा है, हम इसको ले लेते हैं a प्लस आई बी अपॉन सी प्लस आई डी। हम इस तरीके से इसको लेते हैं। अब देखते हैं कि ये कैसे चेंज नहीं होगा, ये हो जाएगा, ये कब होगा। अब देखिए इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे सी प्लस आई डी इंटू सी माइनस आई डी, सी प्लस आई डी। देखिए ये बच्चों मैंने इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जो हमारा पिछला सवाल था वो दे रखा था 4z, और पिछले सवाल में दे रखा था 2z माइनस 3i अपॉन 4z प्लस 2i। गौर से देखिए बच्चों ये अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसलिए हम इससे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते थे। इसलिए नहीं कर सकते थे क्योंकि ये अपने आप में कॉम्प्लेक्स नंबर था। जब इसको ओपन करेंगे तो हमारा एक्चुअल जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिखेगा वो दिखेगा कुछ इस तरीके से। ये हमें इसका कॉन्जुगेट लेना था। तो कई बार एग्जामिनेशन में अगर ये हमें डायरेक्ट फॉर्मूला पता है तो उससे भी हम रख के निकाल सकते हैं, इसलिए मैं ये तरीका बता रहा हूं। ये हो जाएगा ए सी माइनस आई ए डी माइनस प्लस आई बी सी माइनस आई स्क्वायर बी डी, डिनोमिनेटर में हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, यानी ए सी प्लस बी डी ए सी प्लस बी डी, आई कॉमन लिया बी सी माइनस ए डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। दिस विल गिव मी ए सी प्लस बी डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस आई बी सी माइनस ए डी सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, फॉर रियल नंबर आई एम, इसको अगर z कह देता हूं मैं, शुड बी इक्वल टू 0, दैट इज बी सी माइनस ए डी इज इक्वल टू 0। ठीक है, एंड सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ये दो चीज मुझको मिल गई। ठीक है, अब देखिए बी सी माइनस ए डी ये हो जाएगा बी सी माइनस ए डी इज इक्वल टू 0 एंड सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। अब देखिए हमारा गिवन सवाल क्या था, 2z माइनस 3i एंड 4z प्लस 2i। ये न्यूमरेटर में था, ये डिनोमिनेटर में था। ये हो जाएगा 2x प्लस 2iy माइनस 3i, 2x प्लस i अगर लिया 2y माइनस 3, 4x प्लस 4iy प्लस 2i, दिस विल गिव मी 4x प्लस i हो जाएगा 4y प्लस 2। बच्चों ये चीज हमको मिल गई। अब देखो क्या होता है इसमें, यहां पर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या दे रखा था, a प्लस आई बी और c प्लस आई डी। दिस इंप्लाइज a क्या हो गया हमारा 2x, b क्या हो गया
2y माइनस 3। हमारा c क्या हो गया 4x, d क्या हो गया 4y प्लस 2। क्लियर बच्चों? हमें क्या पुट करना है, bc माइनस ad इज इक्वल टू 0। bc कितना हो जाएगा 4x 2y माइनस 3, a हो जाएगा 2x 4y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा 8xy minus 12x minus 8xy minus 4x is equal to 0. This will get cancelled with this, minus 16x is equal to 0, x is equal to 0. ठीक है, पहला पार्ट ये आ गया इससे हमारे पास। और अगला पार्ट हमारा दे रखा था सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। सी स्क्वायर की वैल्यू है हमारे 16x स्क्वायर प्लस दिस इंप्लाइज 4x का स्क्वायर प्लस 4y प्लस 2 का स्क्वायर, यानी 4y प्लस 2 का स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। ये वाला पार्ट 0 के बराबर है, तो यानी 4y प्लस 2 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। देयरफॉर 4y प्लस 2 इज नॉट इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज y इज नॉट इक्वल टू हाफ। अगर बच्चों ध्यान से देखें तो हमारे पास वही दोनों वैल्यूज तो आ गई। ये एग्जामिनेशन में हम कई बार लगा सकते हैं जहां पर अगर हम वो तरीका भूल जाते हैं, क्योंकि कई बार मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो अगर हम ये याद रखें कि हमारे पास अगर a प्लस आई बी और अपॉन सी प्लस आई डी दे रखा है और इसे हमें रियल दिखाना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ए डी माइनस बी सी इज इक्वल टू 0 एंड सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। ये दो रिजल्ट हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। अगर ये हमें डायरेक्टली पता होता तो हमने इस सवाल में काफी कुछ आसानी से कर लिया होता। दिस कैन बी यूज्ड एज अ रिजल्ट फॉर प्रॉब्लम्स लाइक दिस। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। चलो देखिए बच्चों, ये सवाल हमको बहुत खूबसूरत सा दे रखा है। इस सवाल में कहने की कोशिश क्या कर रहे हैं, लेट सी बी ए सर्किल z माइनस 2 प्लस आई का मॉड लिया मैंने, इज इक्वल टू रूट 5। लेट z1 इज दिस पॉइंट एंड z2 बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर लाइंग आउटसाइड c, दैट मींस दिस पर्टिकुलर सर्किल, such that this particular thing into this particular thing is equal to 5, and if 2 plus i मतलब ये वाला जो पॉइंट हो गया, z1 जो ये वाला पॉइंट हो गया, and z2 जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, आर कोलिनियर, देन द स्मॉलर ऑफ द वैल्यूज ऑफ z स्क्वायर z2 मॉड का स्क्वायर की स्मॉलर वैल्यूज होगी, यानी मतलब हमको एक से ज्यादा वैल्यूज मिलेंगी तो उसमें से हमें सबसे छोटी फाइंड करनी है। तो चलिए इस सवाल को शुरू करते हैं। आई होप इस सवाल आप लोग को समझ में आ गया होगा। देखिए हमको सी एक सर्किल दे रखा गया है, चलिए लेट z माइनस z0 इज इक्वल टू r अगर दे रखा रहता है तो ये चीज हो जाएगा, इट मीन्स a circle with center z0 and radius r। ठीक है, यानी z माइनस 2 प्लस आई इज इक्वल टू रूट 5 means a circle with radius root 5 and center 2,1। ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, ये बेसिकली सेंटर हो जाएगा z0 2 प्लस आई, और 2 प्लस आई को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2,1 से। तो हमें एक सर्किल मिल जाता है यहाँ पर जिसका रेडियस है रूट 5 और सेंटर है हमारा 2,1। ठीक है, अब देखिए हमने ये सर्किल बना लिया, इसका सेंटर है 2,1 और जो रेडियस है वो है आपके रूट 5। z1 हमको दे रखा गया 3 प्लस 2i। अब देखिए जब हमें एक सर्किल दे रखा गया है और एक z1 दे रखा गया है, तो अब हम ये देख लें कि z1 कहाँ लाई करता है, वेयर डज इट लाई, वेयर डज इट लाई। देखिए इसके पास दो, वेयर डज इट लाई, इसमें देखिए दो तीन ऑप्शन है हमारे पास। या तो z जो है हमारा ये कहाँ लाई करता है, z के पास ऑप्शन क्या क्या है, एक हो सकता है इनसाइड द सर्किल, एक हो जाएगा ऑन द सर्किल, एक हो जाएगा आउटसाइड द सर्किल। बच्चों ये फाइंड कैसे करेंगे, देखिए अगर डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड z1 इज लेस देन r तो वो इनसाइड द सर्किल होगा,
इक्वल टू आर होगा तो वो ऑन द सर्किल होगा, और अगर ये डिस्टेंस ग्रेटर देन आर हो गया तो ये आउटसाइड द सर्किल होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट को हम क्या कह सकते हैं, ये पॉइंट है 3,2, सेंटर है हमारा 2,1 एंड Z1 है 3,2। डिस्टेंस हो जाएगा इनके बीच का 3 माइनस 2 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 का स्क्वायर, दिस विल गिव मी 1 प्लस 1 which is under root 2, and under root 2 is less than root 5, therefore ये वाली कंडीशन 3,2 that is Z1 lies inside the circle। हो सकता है यहाँ पे लाई कर रहा है 3,2। ठीक है, ये हो गया मेरा Z1। ठीक है, इसके बाद Z2 हमको दे रखा गया है, Z2 is a point outside the circle such that एक कंडीशन हमको दे रखी गई है, वो कंडीशन है Z1 माइनस 2 प्लस आई का मॉड इंटू Z2 माइनस 2 प्लस आई का मॉड इज इक्वल टू 5। मुझे ये क्या दे रखा गया है, Z माइनस ओमेगा, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट्स डिस्टेंस बिटवीन Z एंड ओमेगा। तो Z1 माइनस 2 प्लस आई ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, डिस्टेंस बिटवीन Z1 एंड 2 प्लस आई, दैट इज, या इस केस में क्या है, ये सेंटर के बराबर है। तो यानी हमने तो अभी निकाला ना Z का डिस्टेंस, Z1 का डिस्टेंस सेंटर से क्या है, ये तो हो गया रूट 2, Z2 माइनस 2 प्लस आई इज इक्वल टू 5, यानी डिस्टेंस ऑफ Z2 फ्रॉम 2 प्लस आई यानी मॉड में हो जाएगा ये दे देगा मुझे रूट 5/2। ये भी हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया बच्चों। ठीक है, अब देखो, अब हमको एक चीज और दे रखी गई है यहाँ पर, वो दे रखी गई है इफ 2 प्लस आई क्या है, ये हो जाएगा हमारा सेंटर, ये हमारा Z1 विच इज इक्वल टू 3,2, और ये पॉइंट Z2 आर कोलिनियर। ठीक है, इसको भी लिख लेते हैं, गिवन 2,1 which is center, 3,2 which is Z1 and Z2 are collinear। ठीक है, therefore अब हमें क्या मिल जाएगा, Z2 must lie on the line passing through 2,1 and 3,2। ठीक है, therefore the direction vector क्या हो जाएगा, the direction vector of this point and this point ये हो जाएगा आपके 3 प्लस 2i, गड़बड़ हो गया इससे, ये हो जाएगा 3 प्लस 2i माइनस 2 माइनस i, दिस विल गिव मी 1 प्लस i। ठीक है, देयरफॉर यूनिट डायरेक्शन वेक्टर क्या हो जाएगा, ये डायरेक्शन वेक्टर निकाला, यूनिट डायरेक्शन वेक्टर क्या हो जाएगा, सिंपली इसी के तक इसका मॉड ले लेंगे यहाँ पर, ये हो जाएगा 1 प्लस i/2। देयरफॉर एनी पॉइंट z on the line which has C, Z1 and Z2 and Z2, ठीक है, is given by Z is equal to P, या C आप कह लीजिए यहाँ पर, ये हो जाएगा C प्लस माइनस distance of that particular point from center and unit direction vector। ठीक है, Z2 के केस में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा C प्लस माइनस डिस्टेंस हो जाएगा 5/√2, और यूनिट डायरेक्शन वेक्टर कितना हो जाएगा Z2 का 1 प्लस i/2। C कितना है हमारा, C हो जाएगा 2 प्लस 1, यानी Z2 दे देगा मुझे 2 प्लस
I plus minus, ये plus minus है 5 by root 2 5 by root 2 1 plus I upon root 2 2 plus I plus minus 5 plus 5I upon 2. This will give me Z2 single, मतलब पहले प्लस साइन लेता हूँ with plus sign. This will give me 2 plus I plus 5 by 2 plus 5I by 2. This will give me 2 4 plus 5 9 by 2 plus 2 plus 7I by 2. ठीक है, यानी Z2 डैश का मॉड लेते हैं, उसका स्क्वायर लेते हैं तो ये हो जाएगा 81/4 plus 49/4. This will give me 130/4. This will give me 65/2. हाँ ठीक है, 65/2 दे देगा, which will give me 37. 32.5. ठीक है, Z2 डैश हो जाएगा विद नेगेटिव साइन, ये हो जाएगा 2 plus I minus 5 by 2 minus 5I by 2. दिस विल गिव मी 4 minus 5 यानी हाफ, ये मुझे दे देगा minus 3I by 2. Z2 डैश मॉड का स्क्वायर हो जाएगा 1/4 plus 3/4. ठीक है, ये 9/4 हो जाएगा, यानी 10/4. दिस विल गिव मी 2.5. ठीक है बच्चों, यहाँ तक आ गया। तो अब इन दोनों में से छोटा कौन सा है? छोटा है आपके 2.5. Therefore आंसर इज 2.5. ये मेरे ख्याल से मल्टीपल, हाँ इसमें हमें ऑप्शन नहीं दे रखा गया था, तो वैल्यू आ जाएगी हमारे 2.5 या फिर 5/2, जो भी एग्जामिनेशन में दे रखा रहेगा वो आप लिख सकते हैं। यहाँ पर अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर्स के जो ज़्यादातर सवाल है बच्चों, वो आपकी ज्योमेट्री से बहुत आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। हम कभी सर्किल निकाल लेते हैं, कभी लाइन स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं। ठीक है, एक सवाल में तो इस बार जो सवाल आया था PYQ 2026 का, उसमें एक में तो इलिप्स दे रखा गया था। तो हमें सवाल को देखकर घबराना नहीं है, हमें ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करना है। ज्योमेट्री एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर ऑलमोस्ट इंटरट्वाइंड, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, दे हैव गॉट अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन ईच अदर। तो आई होप बच्चों ये दोनों सवाल आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर कहीं पर कोई भी दिक्कत है तो फील फ्री टू गेट इन टच विद अस ईदर थ्रू यूट्यूब और थ्रू आवर जीरोफिनिटी टेलीग्राम चैनल। हम आपके लिए टोटली अवेलेबल है हर समय। जैसा कि बहुत कम दिन बचे हुए हैं आपके IIT के पेपर में, पूरे जोर शोर के साथ तैयारी कीजिए, कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कीजिए, रीलर्न तो करने की जरूरत नहीं है, रिवाइज कीजिए। कहीं पर अगर आपको लगता है कि हमारी जरूरत है, बिल्कुल आप हमको क्या कहते हैं कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और विद दिस होप कि आप इन वीडियोस को बहुत अच्छे तरीके से देख रहे होंगे, अच्छे से समझ रहे होंगे, और उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर रहे होंगे जिन्हें मैथ्स में डर लगता है। मैथ्स से बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी और आसान टॉपिक है ये। IIT में आपको फुल मार्क्स दिला सकता है ये। दिस इज योर basis for your IIT preparation. So with this hope, it's your professor signing off for now. See you in the next video. Till then, goodbye. Have a good day.